नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। जापान ने चीन को क्यों चिताया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमकर तारीफ की। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको हम बताते हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन से इतर रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन की शुरुआत क्वाड देशों की बैठक के साथ हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इंडो पैसिफिक में स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। एस जयशंकर ने क्वाड देशों की बैठक में कहा कि एक आतंकवाद विरोधी कार्य समूह और SOP बनाने पर सभी सदस्य सहमत हुए हैं। इसके साथ ही क्वाड में शामिल चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन किया है। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, उनके जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग ने भी भाग लिया। एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड 2023 में काम कर रहा है और क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास काफी रणनीतिक स्पष्टता और अच्छी समझ के साथ अच्छी लीडरशिप है। एस जयशंकर ने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप पर सहमत हुए हैं और इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने पर सहमत भी हैं। हम सामूहिक रूप से क्षेत्र के लिए भिन्न विकल्पों की पेशकश कर रहे हैं और कई देश क्वाड के साथ काम करने में रुचि रखते हैं। समुद्री सुरक्षा के मामले में उन्होंने कहा कि एक दूसरे की नौसैनिक और सैन्य सुविधाओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नजरिया बदल गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड में सदस्य देशों के आपसी सहयोग के सवाल पर कहा कि पहले की तुलना वैश्विक स्तर पर अब चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। हम चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो वास्तव में अहम है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा कि गरीब देशों की मदद के लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड के सैन्य गठजोड़ पर ब्लिंकन ने कहा कि हम आपसी सहयोग के लिए एक साथ एक मंच पर काम कर रहे हैं। ये गठजोड़ किसी भी तरह से सैन्य गठजोड़ नहीं है। वहीं क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं होने पर क्या कुछ कहा गया। जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भी ब्लिंकन की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि क्वाड एक सैन्य गठजोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चीन को भी इससे बाहर नहीं रखना चाहते हैं, बशर्ते वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने को तैयार हो। हयाशी ने क्वाड की तुलना इंग्लिश म्यूजिक बैंड बीटल्स से की। उन्होंने कहा कि बीटल्स के 4 म्यूजिशियंस की तरह हम भी सालों तक एक साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी शक्ति है। भारत के बिना इंडो पैसिफिक का कोई विकास नहीं हो सकता। ये बैठक इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी मुखरता पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुई है। विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में कार्य कर रहा है और यह अपने सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे के माध्यम से भारत प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। विदेश मंत्रियों द्वारा साझा बयान में कहा गया कि हम स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, बिना विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं और यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करते हैं। सभी जो हिंदू प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।